वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. It does not have an automatic mechanism to correct unfavorable balance of payment in a country. जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो मतलब कि फिक्स्ड रहता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। मतलब कि हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर हमारी कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल आ जाती है, मतलब कि वो बैलेंस नहीं रहती, तो उस केस में क्या है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली क्या है बैलेंस हमारी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दिस इज मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. Need for huge reserve of foreign currency. In order to keep exchange rate of currency fixed, government of the country or its authorities have to maintain a sufficient huge reserve of foreign currency, but it has a very high opportunity cost. कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन रिजर्व है वो मेंटेन रहे, मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी है उन सभी का क्या है रिजर्व मेंटेन होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड रहे, तो उसके लिए क्या है जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें क्या करना होगा कि सभी फॉरेन करेंसीज का कुछ सफिशेंट फंड क्या है रिजर्व की फॉर्म में मेंटेन करना होगा। बट अगर हम रिजर्व को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है लगानी पड़ेगी। फर्स्टली government interventions. Fixed exchange rate is determined and controlled either by government or its authorities. So intervention of government increases in the economy. Government interventions हमारे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या तो वो क्या है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर हायर अथॉरिटीज़। इसलिए हम बोलते हैं कि इस केस के अंदर जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. Suitable for short period. In the long period, there are many changes in the economic conditions and international circumstances. This necessitates changes in exchange rate. Such changes are not possible under fixed exchange rate, hence it is not suitable for long period. जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो सिर्फ क्या है शॉर्ट पीरियड के लिए सूटेबल है। अगर हम लॉन्ग पीरियड के अंदर बात करें तो लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और जितने भी इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस है वो चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस क्या है अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, चेंज नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कि अगर हमारी जो इकोनॉमी है हमारी वर्ल्ड की अगर और हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पीरियड है वो सिर्फ क्या है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सूटेबल है, नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड. Need for control. In order to maintain fixed exchange rate, government imposes many strict restrictions on imports, exports, international capital transfer exact in the economy. Need for control. अगर हम चाहते हैं कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन रहे, इसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती हैं। जितने भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली उसके अंदर गवर्नमेंट क्या है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती हैं। Strict government control as a seriously negative impact on the economic efficiency in the economy. और अगर गवर्नमेंट क्या है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है जो हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसके ऊपर क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।